तो आप लोग के लिए हम ये सेट 3 लेके आ गए हैं। विनय कुमार सभी छात्रों को टीम टिप्पणी में स्वागत करता है। आज हमने कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन का सेट बनाया जिसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर संबंधित प्रतियोगिता जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर फीचर्स आदि की ट्रेनिंग दे सकते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। हमने अभी तक 2 सेट कंप्लीट किया। 25 का सेट 1 था, 25 का सेट 2 था। अब ये मेरा 25 का सेट 3 स्टार्ट हो रहा है, यानी 15 नंबर 1 क्वेश्चन। ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSAT, नेटवर्क इंटरनेट। तो ये इंटरनेट से क्वेश्चन है, इसका क्या होगा सर, आपको जवाब देना है। आपके पास है 5 सेकंड टाइम, और आपको कितना सही होते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर होगा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये एक इंटरनेट का एक रिलेटेड होता है। ये बहुत स्मॉल एक टर्मिनल जो होता है, जो डेटा को ये रोकता है, उसके लिए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एडाप्टर, इंटरनेट इंटरफेस कार्ड, जिसको NIC कार्ड भी बोलते हैं। ये OSI मॉडल को निम्नलिखित में से कौन सा लेयर काम करता है। इथरनेट और नेटवर्क के किस लेयर पे काम करता है। ये आपका क्वेश्चन है OSI लेयर से। ये क्वेश्चन ADCA में शायद पढ़ाया जाता है, और ये क्वेश्चन है आपका OSI लेयर में 7 मॉडल होते हैं, और उसी से आपका ये क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए, और आपका क्वेश्चन का किस तरह का लेवल है क्वेश्चन का, वो आप बताइए, क्योंकि आपका इसमें 25 क्वेश्चन में कितना सही होता है वो बताना जरूरी है। ये आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। और ये जो हब होता है जो कंप्यूटर में, वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। आपको पता चलेगा ये, और जो इथरनेट होता है वो डेटा लिंक पे काम करता है। किसी पुराने एड्रेस को संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मेल मर्ज से क्वेश्चन आया है। चलिए इसका जवाब दीजिए। MS वर्ड में मेलिंग्स ग्रुप से ये क्वेश्चन है। चलिए अब आपका टाइम खत्म हुआ, इसका हम जवाब बता देते हैं। ये होता है आपका लेबल्स। ये आपके रिव्यू टैब में जब क्लिक कीजिएगा मेलिंग्स टैब में, तो उसमें एक ऑप्शन है मेलिंग्स, उसके अंदर जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें एक लेबल्स का ऑप्शन होता है, रेडियो बॉक्स, उस पर टिक करके और उसमें आगे जाइएगा आप। तो उस तरह से फॉलो करके आप मेल मर्ज विजार्ड यूज कर सकते हैं। वो हम पूरा मेल मर्ज पे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपीपा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए बताइए। और आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके लिए ये जो क्वेश्चन बना है बहुत टफ है। अगर आप बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, स्टेनोग्राफर हैं, या फिर कंप्यूटर टीचर, या फिर ADCA वगैरह कहीं भी कंप्यूटर प्रतियोगिता का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लाइब्रेरी का भी अगर कर रहे हैं, तो इसमें इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। चलिए इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। फॉन्ट में डायलॉग बॉक्स प्रदान करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर फॉन्ट फेस चेंज करते हैं, फॉन्ट नेम चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की भी है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं, तो वही आपको बताना है। चलिए टाइम आउट। इसका आंसर होगा Ctrl+D, जिससे हम लोग फॉन्ट से संबंधित इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या MS सेक्शन में डिफॉल्ट रूप से दी गई आकृति श्रेणी नहीं है। इसमें कौन सा जो है डिफॉल्ट आकृति श्रेणी नहीं है। स्मार्ट आर्ट, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरोज और इक्वेशन शेप्स। तो इसमें तो पहले से ग्रीन था।
तो ये ऐसे वैसे देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल किस तरह का, इस तरह का क्वेश्चन ये आपका आता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इजी है, लेकिन हमने वो जो इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हमने अप्लाई। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का क्या नाम है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे होना चाहिए CUI, करेक्टेड यूजर इंटरफेस होना चाहिए, CPU हो गया। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, आपको यहाँ मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी एक्सेल में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज कॉलम्स को उन अप्रयुक्त रोज को हटाना आवश्यक है। इसके लिए कौन सा कदम उठाना। और कोई मान लीजिए रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल चुने, सही है। उसके बाद होम टैब में जाना है। तो आपका ऑप्शन 3 और 4 तो गलत है, क्योंकि व्यू टैब से तो होता नहीं। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इसका ऑप्शन 1 है, होम टैब के अंदर डिलीट जो होता है ऑप्शन होता है होम टैब के ही अंदर, तो वहां से आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित भेजे जाने के बाद हमारे लेटर, ईमेल या इन्वेलप दिखाई देंगे। तो आपने डॉक्यूमेंट का पूर्व अवलोकन पहले से ही कर लेना है, और ये आपका रिसिपिएंट को ऑटोमेटिक चला जाता है। वहाँ पे जब सेंड होने से पहले व्यू आइटम एक ऑप्शन होता है। मेल मर्ज विजार्ड आप देख लीजिएगा, उसमें हमेशा 2-3 क्वेश्चन आता है। कोई निवेश वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों को रुझान को जानना चाहता है, इसके लिए निम्न से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा। इसके लिए हम एक चार्ट का यूज करते हैं, लेकिन कौन सा चार्ट यूज करते हैं, पाई चार्ट, डोनट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ क्वेश्चन है कि 2018 में अवधि के शेयर की कीमतों को रुझान जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ये होता है जो आपको पता चलता है कि वो आपका बिजनेस ग्रोथ ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है। और पाई चार्ट होता है एक वृत्ताकार आकृति होता है, उसमें रहता है कि उस संख्या के अनुसार, कलर के अनुसार ये किया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फीचर्स पार्ट्स ऑफ, यानी मेमोरी प्रबंधन जो होता है, स्मृति प्रबंधन, उसका फीचर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्कैनर, मॉनिटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन है क्रॉस रेफरेंस फंक्शन इज द एमएस वर्ड 2016 कैन बी सिलेक्टेड विच ऑफ द मेनू। क्वेश्चन की क्रॉस रेफरेंस आपका किस टाइप में होता है, तो ये होता है हमारे रेफरेंसेस में होता है। रेफरेंसेस टैब ही होता है एमएस वर्ड में, रेफरेंसेस टैब होता है एमएस वर्ड में, उसी से आपका ये क्वेश्चन था। देयर इज अ डेटा 78 कंपनीज 2019। तो इसको हम इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉर्ट यूज करते हैं। सॉर्ट क्या करता है, वो हमारे डेटा को फिल्टर कर देता है, क्योंकि आपको किस तरह का चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से which of the following statement false regarding setting format cell option in the MS Excel। MS Excel में इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें होगा कि वर्ड रैप, जो पहले आप बता लीजिए। फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज नंबर कैन बी सेट, सही है। फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अदर अलाइनमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल इन फॉर्मेट सेल, रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट आर नॉट अवेलेबल इन फॉर्मेट सेल, फिल कलर कैन बी चेंज्ड। तो इसका होगा कि वर्ड, इसका ऑप्शन 3 होगा, रैप टेक्स्ट अदर अलाइनमेंट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में ये टेक्स्ट रैप होता है, टेक्स्ट रैप होता है, जो इसमें लिखा हुआ नॉट अवेलेबल, तो ये आपको ये ऑप्शन गलत हो। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एमएस एक्सेल में हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहाँ पे होता है, होम के अंदर फॉर्मेट टैब के ही अंदर होता है एक्सेल में, जहाँ से आप किसी भी रो और कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पर्पज और प्रोटेक्ट सेट सबमिट इन एक्सेल 2016। प्रोटेक्ट सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
तो ये आपका ऑप्शन 2 होगा, प्रिवेंट अनवांटेड चेंज अदर स्पेसिफिक सीट। नेक्स्ट वन है कैच मेमोरी। क्या कैच मेमोरी इज स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज द रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द प्रोग्राम सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग नोट्स डिफॉल्ट फॉन्ट कलर। तो ये होगा टेक्स्ट हाईलाइट। इससे क्या होता है कि हम कोई भी अक्षर को हाईलाइट करते हैं तो उसको उसे यूज वही होता है, अक्षर के पीछे बैकग्राउंड लग जाता है उसको। क्वेश्चन है VSAT का फुल फॉर्म वेरी स्मॉल आर्किटेक्चर टर्मिनल। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फॉर एडिटिंग ओल्ड एड्रेस एडिंग ए न्यू एड्रेस। कोई भी अगर आप पुराने एड्रेस को नए एड्रेस के साथ अपडेट करना चाहते हैं तो मेल मर्ज में कौन सा ऑप्शन होता है, तो वो होता है आपका लेबल्स में जाके आप ये अपडेट कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी में वॉलपेपर या थीम सेट करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, प्रॉपर्टीज और थीम पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द इन्वेस्टर वाज नो टू ट्रेंड्स प्राइस फॉर द शेयर पीरियड ऑफ 2018 विच ऑफ द फिल्म इज द यूजफुल फॉर हिम। उसके लिए हम लोग लाइन चार्ट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हिंदी में ही था, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ MS Excel, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ MS Excel। जो अलाइनमेंट एंड इंडेंट ये होता है फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। फॉर्मेटिंग होती है जब डॉक्यूमेंट को हम सही से अरेंज करते हैं। ट्रू फंक्शन बिलो विद कैटेगरीज MS Excel में ट्रू क्या है, एक लॉजिकल है। MS Excel 2016 provides some formatting option while copying and pasting is where each option is found। कॉपी एंड पेस्ट के लिए एक स्पेशल पेस्ट स्पेशल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा पार्ट 3 और इससे पहले पार्ट 2 आपका चल चुका है। पार्ट 4 के लिए तैयार है, बहुत जल्दी वो भी अपलोड होगा हमारे यूट्यूब पे। दैट्स ऑल, थैंक